यानी गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे और भाग अपन काफी पढ़े। आज अपन भाग पढ़ेंगे कि टूटने वाला भाग कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो जो आज की अपनी हेडिंग रहेगी वह रहेगी भाग, टूटने वाला भाग। कैसी हेडिंग रहेगी? टूटने वाला। आज भाग सीखेंगे। तो भाग और भाग किस प्रकार, भाग का चिन्ह इस प्रकार। आज अपन करेंगे पार्ट 3, भाग का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे निरंतर। अब देखिए कि भाग के अंदर जो पार्ट 3 है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो टूटने वाला भाग है वो कैसे सीखा जाता है। तो उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखिए कि उदाहरण 1 से अपन चर्चा करेंगे कि उदाहरण नंबर 1। अब देखो इस पहले नंबर उदाहरण से अपन देखेंगे। तो पहला उदाहरण आपके सामने आ रहा है बहुत ही आसान तरीके से। तो आ रहा है आपके सामने कि 8 1 2 के अंदर, मतलब 812 के अंदर भाग देना है 2 का। बहुत ही छोटी संख्या से मैं आपको बड़ी संख्या की ओर लेके जाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको गणित। बस आपको प्रयास चाहिए और सीख के और ज्यादा प्रयास करिए, जिससे गणित बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। अब देखिए सबसे पहले अपन भाग का चिन्ह बनाते हैं और भाग के अंदर जो जाने जाने वाली जो संख्या है किस किस नाम से जाना जाता है वो सारी मैंने आपको बता के रखी है। तो सबसे जो बीच में आएगी वो भाज्य संख्या आएगी। जैसे कि आपके सामने 812 है तो 812, और जो बाएं पक्ष के अंदर जो भाजक वाली संख्या आएगी जिसका 2 का भाग दिया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आज अपन जो टूटने वाला भाग है वो कैसे करेंगे। देखो 8 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार पूरा पूरा जाता है। 4 दूने 8। अब देखो 8 में से 8 गया, पीछे कितना आया? 0। बस आप ध्यान से समझिए, ऐसे भाग 90% बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। भाग जो टूटने वाला भाग होता है उसके अंदर क्या करते हैं गलती, वहां पे मैं अभी बताऊंगा आपको। तो आप बस इसको सीखिए। देखिए अब देखो भाग का नियम क्या कहता है कि एक अंक को यहां उतारिए। एक अंक तो अपन ने यहां पे उतार दिया, लेकिन क्या 2 का भाग इसके अंदर एक में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से सीधा 2 उतार देते हैं और सीधा सीधा भाग देके दे देते हैं और भाग आपका गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपने यहां से एक अंक उतारा और उस अंक के अंदर अगर इस 2 से विभाजित नहीं होता है तो भाग ऐसी स्थिति में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो आपको क्या करना, इसके बदले आपको भागफल के अंदर एक शून्य लगाना पड़ता है। सीधा आप 2 यहाँ पे नहीं ले सकते, आपको भागफल के अंदर एक 0 लगाना है। अब आप यहाँ पे एक 2 उतार सकते हो इसको लगातार। अब कितने बन गए? 12। इसको बोला जाता है टूटने वाला भाग। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 नहीं लगाते हैं और 0 नहीं लगाने के कारण यहाँ से क्या होता है, भाग आपका गलत हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट 2 उतार दिया जाता है जिससे ये भाग गलत हो जाए। तो आपको जब भी 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है एक साथ, तो आप भागफल में एक आपको क्या देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। अब देखिए 6 दूने 12, मतलब कि 6 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। 12 और कितना आया? 0। ये हो गया टूटने वाला भाग आपका। अब देखो इसके अंदर ही बात की जाए कि भागफल की बात की जाए, तो जो भागफल होता है वो कितना आया आपके सामने? 406 आया है। और उसके बाद में आपको बात की जाए शेषफल की, तो शेषफल कितना आया है? तो शेषफल कितना आया है? 0। और उसके बाद में अगर भाजक की बात की जाए तो भाजक इसके अंदर कितना है? भाजक 2 है, क्योंकि 2 का भाग दे रहे थे ना। भाजक कितना है? 2। और उसके बाद में भाज्य की अगर बात की जाए, ये सब अपन को नाम पता होना चाहिए। भाज्य की बात की जाए तो 812। कितने हैं? 812। ये हो गया टूटने वाला भाग। में बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और आपको प्रयास करना है। उदाहरण, ऐसे उदाहरण आपको लेने हैं और प्रयास करने में 2-3 आपको करवाऊंगा। देखिए जैसे कि उदाहरण नंबर 2 की बात की जाए, कोई भी आपके सामने संख्या आ सकती है। जैसे कि आपके सामने आ गया 900
19, 919 आ गया है। तो देखो 919 के अंदर आपको भाग देना है 9 का। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। टूटने वाला भाग बहुत आसान है, छोटे और बड़ों के लिए दोनों के काम आएगा, क्योंकि जब तक अपन को ये छोटी छोटी जानकारियां पता नहीं होगी तो अपन गणित के अंदर कुछ नहीं सीख पाएंगे। सीधे सवालों पे जाएंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी ही आवश्यकता है गणित के अंदर। ये अगर बातें अपन को पूरी पूरी जानकारी हो जाएगी, आने लग जाएगी, तो स्वतः ही गणित आने लगेगी। अब देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, भाग का चिन्ह बनाना है और अंदर लिखना है 919 जो भाज्य संख्या, और भाजक को बाहर लिखना है 9 को। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि 9 का भाग किसमें देना है, 919 के अंदर देना है। पहले देखो एक संख्या के अंदर 9 का भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है, 9 एकम 9, और 9 में से 9 गया, पीछे कितना बचा, 0। बहुत ही आसान तरीके से अब आपको एक संख्या ही उतार सकते हैं, पहले डबल संख्या एक साथ में नहीं उतार सकते। तो एक संख्या तो आपने उतार दी, लेकिन यहां भी एक संख्या के अंदर जो एक आया इसमें 9 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि भाजक से जो ये संख्या क्या है, छोटी है। अब अपन को क्या करना, इसके बदले में ये 9 यहां उतारने से पहले आपको क्या करना है, भागफल के अंदर 0 उतारना है, और अब आप 9 यहां उतार सकते हैं। अब कितने हो गए, 19। यही तो बात ध्यान देती रहनी है, और इसी को ही कहा जाता है टूटने वाला भाग। अब देखिए 9 का पारा बोलिए 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, और 9 तीय 27 ज्यादा हो जाता है, तो 9 दूने 18, 9 दूने कितना होता है, 18। अब देखो 18, 9 में से 8 गए पीछे 1, और 1 में से 1 गया 0। अब क्या कोई पीछे संख्या है, नई संख्या है, तो अपना ये भाग क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आपको इसके अंदर लिखना है कि भागफल कितना आया, तो टूटने वाला भाग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों, भागफल आया है 102। कितना आया है, 102। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, 0 नहीं लगाते और या 12 लगा देते हैं, और आपका जो आंसर आता है वो गलत आ जाता है। तो विशेष इसका ध्यान रखना है, जब भी भाग टूटता है तो भागफल के अंदर आपको 0 देना है। क्या देना है, 0। और उसके बाद में शेषफल की अब की बार बात की जाए तो शेषफल कितना आया, शेषफल अब की बार 1 बचा है। कितना बचा है, 1। और उसके बाद में आपको क्या करना है, भाजक की बात की जाए तो भाजक कितना है, अब की बार भाजक 9 है। कितना है, 9 है। और भाज्य की बात की जाए कि भाज्य कितना है, तो भाज्य है आपके उसके सामने 919। कितना है, 919। तो समझ में आ रही है ना बात। एक और अपन उदाहरण करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और फिर आप ऐसे ऐसे प्रयास करते रहना। अब कल अपन पढ़ेंगे दशमलव वाला उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण नंबर तीसरे की बात की जाए, आपके सामने मैंने क्या कहा कि उदाहरण कोई भी आ सकता है, लेकिन जो करने का जो तरीका है, मैं बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बातें आपको गणित में बताऊंगा। आप बस विश्वास कीजिए और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे। अब देखिए अगला, देखिए तो आपके सामने कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे कि आपके सामने संख्या आ गई 8, 800, 8, 9 और 18। अब देखिए ये संख्या आपके सामने आ गई, तो भी अपन आसानी से कर सकते हैं। इसमें भाग देखिए, भाग किसका देना है, यहाँ पे 8 का भाग देना है, तो बिल्कुल अपन आराम से 8 का भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको भाग का चिन्ह बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे 8 पे लिखना है, मध्य में 8918 लिखना है। अब अपन आसानी से इसको भाग को करेंगे। अब देखो इसको कैसे किए, 8 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए 1 बार जाने के बाद में कितना आया, 8 आया। और उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूं, जिससे आसानी आपको टूटने वाला भाग बन जाता है। 8818, 8818 के अंदर 8 में पहले 1 बार भाग गया, और 8 में से 8 गया 0। यहाँ पे कितना उतारा, 8 उतारा। पुनः देखो 8 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। अब देखो कितना आया, 8 एकम 8, 8 का से 8 घटाओगे तो 0। अब कितने उतारोगे, यहाँ पे 1 उतारोगे। कितने उतारेगी, 1। लेकिन 1 में तो 8 का भाग नहीं जा रहा है। अब देखो 8 का नहीं जा रहा है, तो अपन को यह भाग टूटा है तो 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगातार 8 उतार के 18 हो जाता है। कितना हो जाता है, 18। अब कितना हो जाता है, अब कितना ही, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 दूने 16। अब देखो 16, तो शेषफल कितना बचा, 8 में से 6 गए, पीछे बचे 2, और 0 कितना, 1 में से गया 0। ये बहुत ही आसान तरीके से, तो इसका जो भागफल होगा क्या होगा, भागफल,
तो भागफल की बात की जाए तो 1102 भागफल होगा। और शेषफल की बात की जाए, शेषफल, तो शेषफल इसके अंदर कितना होगा, 02। और भाजक की बात की जाए, बहुत ही आसान तरीके से भाजक की बात की जाए तो 8। और उसके बाद में आपको भाज्य की बात की जाए तो 8818, 8818। बहुत ही आसान तरीके से। तो आप भी इसी प्रकार जो टूटने वाले भाग के आपको बहुत सारे प्रयास करना, देख के ऐसे मत पता लगा लेना कि हम ऐसे तो कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो आपको ये करना है। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना। तब तक